हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब बाइसेप करते हैं तो बाइसेप में हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में सीखा था, वो भी केवल डंबल के बारे में। आज हम सीखेंगे कि डंबल के बाद आखिरकार करते क्या हैं। तो इस शर्ट में तो बनेगा नहीं, तो इस शर्ट में नहीं बनेगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये करना है कि जो डंबल है और डंबल के बाद कैसे रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो जिम में जब भी कभी वर्कआउट करें तो उसमें हर एक एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जिम करने से पहले बहुत सी सारी सावधानियों को रखना आवश्यक है। जैसे नए नए जो जिम ज्वाइन करने जाते हैं उनको ये चीज़ मालूम नहीं रहती है कि जब हम जिम वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग में जाते ही हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो हम सीधे डंबल और कोई भी रॉड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से पहले खुले, क्योंकि शरीर पहले खुलेगा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। शरीर खुलने का मतलब ये होता है व्यायाम करना। तो स्टार्टिंग में कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद ही कोई भी, चाहे वो बाइसेप का हो और चाहे वो ट्राइसेप का हो, चाहे वो, आप सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। कम से कम उसके लिए टाइम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आपका हो सकता है। आप अपने अनुसार देखिएगा कि सबसे पहले एक्सरसाइज में करेंगे क्या। सबसे पहले एक्सरसाइज में ये करना है कि आपको पहले पूरे शरीर खोलना है। तो आज मैं आपको प्रयोग करके बताऊंगा कि किस प्रकार से शरीर का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से शरीर खोलते हैं। और खोलने के दौरान, क्योंकि शरीर का जब तक पूरा भाग एक्सरसाइज में नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का व्यायाम नहीं कर सकते। चाहे वो व्यायाम के आधार पर, चाहे हम डंबल मारें या रॉड मारें, या चाहे हम बाइसेप करें या ट्राइसेप करें, चाहे हम चेस्ट मारें, तो मतलब हर एक एक दिन का अलग अलग प्रकार का प्रयोग होता है। तो चाहे विंग्स का हो, क्योंकि एक दिन में केवल एक ही चीज़ें, सारी चीज़ें पूरी तरीके से व्यवस्थित होती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज मैं आप लोगों को यही सब सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरे वीडियो में ये भी बता चुका था कि जब जिम में ज़्यादा वेट, जब ज़्यादा वज़न का सामान उठाते हैं तो सबसे पहले सपोर्ट का मतलब ये होता है कि लंगोट लगाना पड़ता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग ये सब सारी चीज़ें जानते भी होंगे। ये बताने का प्रयोग भी मतलब बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं। जिसको पता नहीं है तो उसके लिए नॉलेज के लिए चीज़ है कि जिसको मालूम नहीं है वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज में उसके आए। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको यही करना है कि आप जब कभी भी व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज में, जिम में प्रयोग होने से पहले पहले एक्सरसाइज शरीर को खोला जाता है। इसके बाद ही किसी भी डंबल, रॉड या फिर बाइसेप का प्रयोग करते हैं, ट्राइसेप का प्रयोग करते हैं, चेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये सब अलग अलग दिन के लिए होता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आखिरकार हम सीखेंगे कि किस प्रकार प्रयोग है। सबसे पहले तो हम टी शर्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शर्ट में ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, टी शर्ट का प्रयोग करेंगे। तो टी शर्ट में किस किस प्रकार का यूज होता है, तो वो सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले हम व्यायाम करते हैं। कम से कम 2 मिनट के लिए व्यायाम करते हैं। ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज में क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे। व्यायाम, व्यायाम।
व्यायाम आप कर सकते हैं और व्यायाम के आधार पर आप डिप्स भी मार सकते हैं। डिप्स तो आपको पता होगा किस प्रकार से मारा जाता है, तो इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, डिप्स के लिए कर सकते हैं। ये होगी 1-2 मिनट के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम। इससे क्या होता है कि इससे आपका शरीर खुल जाता है, जिसमें आप कोई भी आप चाहे बाइसेप करने हो चाहे ट्राइसेप करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने उस दिन सीखा था डंबल कैसे मारते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डंबल के बाद रॉड का कैसे प्रयोग करते हैं। पहले डंबल का 1-2 बार स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट में आप लोगों को खड़े रहना है, हिलना बिल्कुल नहीं है, केवल हाथ बस चलाना है आप लोगों को। कम से कम आप लोगों को 25 से 30 बार एक सेट में मारना है। ये सेट कहलाता है। सेट में कम से कम 25 से 30 बार मारेंगे। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जब कभी आप शुरुआत करें तो शुरुआत में आप लोगों को इतना सारा नहीं मारना है, नहीं तो बाइसेप में आप लोगों को जाम हो सकता है। तो अगर जाम होता भी है तो आप लोग मूव स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे रॉड का प्रयोग कि रॉड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रॉड का प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा पास में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। ये तो ट्राइसेप की मानी जाती है, लेकिन आप लोग इसका प्रयोग बाइसेप के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्राइसेप के लिए बस प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप बाइसेप के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जिम में इसका प्रयोग ट्राइसेप के लिए अधिकतर किया करते थे। केवल सिंपल रॉड रहती थी बाइसेप के लिए। सिंपल रॉड भी रखी हुई है, लेकिन वो नीचे रखी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रॉड का प्रयोग किया जाता है। केवल आपको स्ट्रेट में खड़े रहना है, हाथ भर आपके चलने चाहिए, बस हो गया। आप देख सकते हैं कि केवल हाथ बस का प्रयोग हो रहा है और शरीर बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। नहीं, आपका बाइसेप करने का कोई विशेष
मतलब रहेगा नहीं। इसलिए आपको करना ये है कि शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है, शरीर हिलना नहीं चाहिए, केवल हैंड का प्रयोग, हाथ का प्रयोग बस होना चाहिए। हो गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाइसेप का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए। लग जाएगा परी, हटो।